दोस्तों, आज देखिए, आज कार्तिक की पूर्णमासी है। आज तुलसी मैया का बढ़िया वैसे एकादशी को ही पूजन हो जाता है, शादी विवाह, और आज भी विशेष पूजा होगी। कार्तिक महीने में तो एक महीना इनकी बहुत पूजा पाठ चलती है। वैसे तो हर दिन जल दीपक सब कुछ करते हैं। देखिए हमारे इतनी सारी तुलसी माता लग रही हैं, 12-15 गमले में तो हो गए। ये ग्वार पाट है, मोरपंखी है, एरिका पाम है, इधर सब फूल पौधे लगे हैं। ये देखें, गुड़हल की पूरी बगिया लग रही है। और देखिए ये सब बहुत से फूल पौधे सब सूख जाते हैं। देखें, ये कड़वा नीम भी लगा हुआ है। पूजा करते हैं नवरात्र में। जैसे कभी माता जी को जल ढारने नहीं जा पाते ना, मंदिर दूर था जल्दी में, तो हम इनको ही नवा देते हैं, दीपक रखते हैं। वैसे हमेशा हर सप्तमी को, कृष्ण पक्ष की हर सप्तमी को देना चाहिए। दोनों सप्तमी को दीपक और जल देना चाहिए। इसमें माता का वास ही होता है हमेशा। और ये सारी तुलसियाँ हमारी सब 3-3, 4-4 साल की हो गई हैं। सब सिर्फ यही एक गमला की इस साल की हैं। इस साल चूहों ने बहुत परेशान किया। जब भी उगती थी बहुत सारे चूहे काट देते थे। एक बार पूजा होती है। आंवला है, कार्तिक मास में आंवला को भी तिली के तेल की लंबी बत्ती लगाना चाहिए। कार्तिक मास में तो प्रतिदिन का काम। और ये भी जहाँ भी श्यामा तुलसी हैं। और ये वो लगा था, अभी हम नहीं थे, कहीं तीरथ उरथ चले जाते हैं तो थोड़ा कभी लापरवाही कर दिए होंगे कोई पानी डालने में, या तो किसी कारण बस सूख गया। ये सूख भी जाते हैं। इसको अब ज़मीन चाहिए, गमले में लगे हैं। ये शायद है मुनगा जिसको बोलते हैं, सौजना वैसे बोलते हैं, मुनगा। पत्तियाँ झरी अभी अच्छा है। ये अनार है। और अभी तो इस समय शायद हुए हैं, कई दिन से नल वल नहीं आए थे, सरकारी क्वार्टर हैं तो थोड़ा कम पानी डाला है, तो इस वजह से है। ये अनार है, 12 मासी ये फलता है, लेकिन बहुत सारे फूल फल लगे थे, सब झड़ गए हैं। इनको काफ़ी पर्याप्त मात्रा चाहिए। ये हैं गेंदा वेंदा। ये मरुआ तुलसी है, जिसको रखने से कहते हैं घर में सांप नहीं आते। पर कलयुग है, अब तो कुछ भी हो सकता है। अभी कोई कुछ कहा नहीं जा सकता, पर कहते हैं इसकी ऐसी गंध होती है कि सर पर नहीं आता वहाँ पर आसपास। और यहाँ तो छत पे तो ऐसे भी नहीं आते, हमने लगा दिया है। वैसे गेट वोट की तरफ कभी आता है। घर में तो एक बार ही घुसा था अंदर, उसको भी भगा दिए थे, मारे नहीं थे। एक बार हम नहीं थे तब शायद छोटा सा बच्चा किसी ने मार दिए थे यहाँ के लोगों ने। वैसे एक बार तो हमने भगा दिए, देख लिए तो लकड़ी से भगा दो, भाग जाते हैं जीव जंतु हैं। ये है सफ़ेद अकौआ मंदार। ये वह है चिड़चिड़ी जिसको बोलते हैं, अपादान। ये अशोक का पेड़ है। ये बरगद का पेड़ है, इसमें लगा हुआ है। और ये जो है ना, पारिजात है। अभी सब अभी फूल रहे तो खूब अच्छे वो पानी होने की तो थी। ये अभी मोगरा था, ये लकड़ी सी हो रही थी, इसको भी हम छांटे हैं। गुलाब, चमेली, इसको भी अभी करना है। इस बार कुछ तबीयत भी अच्छी न थी, इस वजह से बहुत सारे पेड़ सूख गए हैं। चंदन, कदम, पान की बेल सूख गई है। ये है समी वृक्ष, आज इसकी छटाई कर रहे हैं। 2 पेड़ हैं। ये मीठा नीम है। मीठा नीम को भी शीत नहीं पड़ना चाहिए। अगर शीत पड़ गए तो ये फरवरी आते आते सूख जाता है, शीत नहीं बर्दाश्त करता, इसलिए इसको छावनी बना के रखें। देखिए हमने साड़ी है या नेट है। और तुलसियों में देखें आप, हमने नेट लगा रखा होगा, आपने ध्यान दिया होगा ना। तो इनको शीत से बचाना बहुत ज़रूरी होता है। और धूप भी चाहिए। अब ये वैसे मदार हैं, अपराजिता है, ये लाल कनेर है। ये देखें, ये लाल कनेर है। और ये फर भी फरे थे। ये देखिए इसको बीज, लाल कनेर का बीज देखिए, ये फर हुआ था। ऐसे सौजना जैसे, मुनगे जैसे था। अब इसमें आज मैं देख रही हूँ कि ये इतना सुंदर सा इसमें बीज आया हुआ है। तो इसको मैंने अभी तोड़ लिया है, तो रख लूँगी। तो दूसरे पेड़ों में, अरे बाप रे, सब उड़ गए। ये तो उड़ रहा है जैसे अकौआ का फूल उड़ रहा है।
तो इसको पकड़ना ही पड़ेगा इसे। सब उड़ गए इधर उधर। और 2 लगे थे, एक तो पता नहीं कहाँ गया, कब टूटा पता ही नहीं चला। और एक अभी मैंने देख लिया है इसको बनाते समय वीडियो, तो ये मिल गए हैं। अब पता नहीं यही बीज हैं कि इसके अंदर और कुछ भी है, देखते हैं अभी इसको। और आप देखिए ऐसे ये बड़ा सा लंबा सा इसमें वो था, आपने देखा होगा, इसके फर 2 फर फरे हुए थे, तो मैंने देखा था इसमें। एक तो है ही नहीं है, पता नहीं कब फूल के झड़ गया। और ये बेलपत्र के हैं 2, इस बार 2 सूख गए, 2 पेड़ 2 गमलों के। और अभी बहुत सावन में बहुत सारी पत्तियां आई थी, 2 सूख भी गए हैं। और इस बार जो हम बेल लगाए हैं ना, क्योंकि बेल इसे मंगा करके, और बेलगिरी जो है ना, तो कहते हैं बेलगिरी शंकर जी को बहुत पसंद है। जब भी शंकर जी पूजा करते हैं तब हम उसकी बेलगिरी को सुखा के रख देते हैं, थोड़ा वो लगा करके, अरे घी, और फिर उनको लाग देते हैं तब से करने के लिए। जैसे हड़ताल तीज है, शिवरात्रि है, कोई शंकर जी की जब भी पूजा होती है तो स्नान के लिए करवाते हैं उससे, उसके जल से। और बीज निकाल के रख लेते हैं, तो बो देते हैं, तो ये उगता है, जो घर के उगाए हैं। और बगल में जो लगे हैं 2, हम आपको बगल में इसी की वीडियो के बगल में आपको दिखेगा 2 नारियल के पेड़ रखे हैं। तो हमने उनको घर में ही उगाया है। उसको उनको मतलब ज़रा सी अंकुर लाने में 2 महीने का टाइम लगता है। उनको बड़े कई डिब्बे के अंदर डिब्बे बंद कर करके रखना पड़ता है जब वो अंकुरित होते हैं, पानी वाले नारियल। फिर वही सूख जाते हैं। तो 2 लगाए हैं, वैसे हमारे खेतों में लगे हैं। अब उनको हम खेत में पहुंचवाएंगे, कभी गाड़ी आई तो गाड़ी लेकर बेटू आएगा फुर्सत में, तब अगले सीज़न में पहुंच पाएंगे। इस सीज़न में नहीं जाएंगे। आप लोग देखिए, आनंद लीजिए, सब बाग बगीचे हमारे बहुत सारे सूख गए हैं इस बार। और कभी चले जाते हैं इधर उधर, तब भी हमारे पेड़ पौधे सूख जाते हैं, हमें ना देखें तो। इनके पास हम आते रहते हैं तो इनको दुख होता है, यही हाल है। तो अब हम वीडियो बंद कर रहे हैं और हम थोड़ा बगीचे में काम कर रहे हैं। राधे राधे सभी से। और अपराजिताएँ तो 5-6 गमलों में हो गई। इनके बीज होता है, इसे फरी आती फिर पक जाती है, पकती तो पीली हो जाती है, इनमें बीज निकलते हैं। यहाँ पर कहीं लगी हुई है, हम आपको दिखाते हैं। अरे बाप रे, चुंडी वो हो गई है। अरे ये देखिए, ये देखिए ना, ये बीज, जी ऐसे बीज हो जाते। पहले तो ऐसे लगते हैं फरी, आप देखिए, आपको दिख रहा होगा, ये फरी लग रही, फिर ऐसे पक जाते, फिर इनमें बीज निकलता है। ये दोनों हैं, दोनों अपराजिता हैं, एक नीली है और एक सफ़ेद शंखपुष्प जिसको कहते हैं। और शास्त्र में है, आजमाया हुआ भी है, उसमें कुछ और भी दवाइयाँ इनकी होती हैं। फिर आपको अगले वीडियो में बताएंगे। ज़्यादा बड़ा वीडियो होता जा रहा है। राधे राधे सभी को। जय श्री राधे।